अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ तूबा। मैं हूँ राहा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने लगे हैं इस सर्वेंट ऑफ इस्लाम की है और आमिर भाई वर्सेस बेवकूफ़ सनातनी लड़की। बहुत सारी बेवकूफ़ सनातनी औरतें आती हैं, बोंगियाँ मारती हैं और बकवास करती हैं और जिनके पास ना लॉजिक होती है ना ही सर पैर होता है, और आमिर भाई की सही तरह से क्लास लेते हैं। और चलिए देखते हैं पहले वीडियो और फिर देते हैं अपना रिएक्शन। देखिएगा जरा इनकी गर्दन में चूक ना पड़ जाए। अच्छा खैर, बल बैक टू द टॉपिक। शिव जी जो, क्योंकि बाद में फिर मुझे मसाज करना पड़ना है। आई एम सॉरी। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। शिव शिव जो हैं, शिव जी, आप उनके कॉन्सेप्ट को समझें कि शिविज्म एक पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज जो हैं वो शिव को मानते हैं, और अघोरियों रोटी खा को ले आपको हर वापिस। हर हाँ, मैं चावल खिलाता हूँ आपको दलिए के साथ। चावल खिलाता हूँ आपको, टेंशन न ले। वैसे भी जिस तरह आपका मोटापा नजर आ रहा है, आप चावल ही खाती होंगी। रुक जाए जरा। राधिका, रुक। होल्ड ऑन, आपसे बात होगी राधिका। राधिका, हो मैं गया। करता हूँ, ये ना हो मैं हाँ, यहाँ तांडव, मैं आपके साथ शिव जी वाला तांडव यहीं पर शुरू कर दूं। जरा रुकिएगा प्लीज। मैं ये शिव रोक जी तो वाला नहीं। तांडव यहाँ करूंगा। जरा रुक जाइएगा। रुकिएगा रुकिएगा। ये ना हो मैं उस अवतार में आ जाऊं। जरा रुकिएगा। ऊपर से इन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है। मैं मिस्कीन बंदा हूं, मैं सख्त लौंडा नहीं हूं। ऊपर से स्ट्रीम आपकी है, क्या करूं मैं? फिर मेरे पे इल्जाम लग जाएगा ये लव जिहाद कर रहा है। ये ज्यादती है ना जी। मेरे पे फिर इल्जाम लग जाएगा। अब मैं क्या करूं? फिर लोग नीचे कमेंट करके कह रहे होते हैं यार आमिर हक ने उससे ये बात कर दी, उससे ये बात। अब वो देखे मुझे उंगलियां दिखा रही हैं तो मैं क्या करूं? अब मुझे उंगली कर रही है तो मैं तो पूरा बाजू कर दूंगा ना, फिर मसला हो जाएगा। तो ये मसला है। अच्छा खैर, बार टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, तो आप जितने मंदिरों में चली जाएं, आप जितने शमशान घाट पर चली जाएं, आपको वहां पर अघोरी दिखाई देंगे, नंग धड़ंग। और एशिस के अंदर वो इस तरीके से अपनी मुंडी घुमा रहे होते हैं जिस तरह राधिका जी अपनी मुंडी घुमाई थी। ठीक है, ऐसे ऐसे दाएं बाएं, ऐसे डिस्को डांसर। ये है। दूसरा, आपने तांत्रिक की एक बात की। तांत्रिक पूरी की पूरी एक फिलॉसफी है। तंत्र जो है एसोटोरिक एक पूरी फिलॉसफी है जिसमें बातनियत को बहुत ज्यादा प्रियोरिटाइज किया जाता है। उसका मतलब क्या है? अवादे हक ऑफिशियल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, जिस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में खालबन राजस्थान था या क्या जगह थी, उस जगह के ऊपर किसी की बीवी थी और किसी का पति था, यानी पत्नी पति दोनों अलग अलग कपल्स थे। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। मैं आशा करता हूं राधिका जी इस वक्त मैरिड नहीं होंगी, मुझे पूछना पड़ेगा कि उनका क्या सीन है इस हवाले से। बहरहाल वो अपडेट बता देंगी। मुझे लग रहा है अघोरी जी की कॉल उनको आ गई है। खैर बहरहाल उनके जाने का समय हो गया है। अच्छा खैर। अच्छा, वो जो पति पत्नी जो हैं वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, और तांत्रिक के पास जब वो पहुंचते हैं उससे वो लेते हैं कि आप बताइए, हम दोनों किसी और पति पत्नी से ताल्लुक रखते हैं, हमें समझाइए हमारा ताल्लुक कैसे कायम होगा। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि तांत्रिक जी ने कहा कि जंगल में मंगल मगर मेरे सामने दंगल। अब उन्होंने मियां बीवी यानी पति पत्नी को सामने ही कार्रवाई करने का कह दिया, बिल्कुल न्यूड। ठीक है ना जी। अब वो तांत्रिक भी शिविज्म को मानने वाले थे। जैसे ही वो कार्रवाई का आगाज हुआ, तांत्रिक ने फेविकोल का ड्रम अपने पास रखा हुआ था। चिपका ले सैया फेविकोल से। राधिका जी भी हंस रही हैं। अच्छा खैर, तो फेविकोल का ड्रम उसने फेंक दिया उस कपल के ऊपर। जब वो फेविकोल का ड्रम फेंका, वो कपल जो है, वो जो जोड़ा था पति पत्नी का, वो चिमट गया। और चिमटने के बाद उसने खंजर से उन पर वार कर कर उनकी बलि चढ़ा दी। आप अंदाजा कर सकती हैं कि किस तरीके से ये तांत्रिक और अघोरी कितना अघोर पाप कर रहे हैं, और सरजमीन हिंदुस्तान के ऊपर क्या गंद मचा रखा है इन्होंने। और इनको सिर्फ और सिर्फ तंगी है मुसलमानों से। इनकी चीखें निकलती हैं कि मुसलमान वैसे कर रहे हैं, मुसलमान ऐसे। और चाहे भले हैदराबाद की उस कब्र में उस बेचारे ने जंगला किसी अघोरी के खौफ से ही लगाया हो, क्योंकि ये कब्र के बिज्जू छोड़ते ही नहीं किसी को। ये वो गिद्ध हैं, ना अपनी चिताओं को छोड़ते हैं, ना मुसलमानों की कब्रों को छोड़ते हैं, ना बच्चियों को छोड़ते हैं, ना बड़ों को छोड़ते हैं। मुझे नहीं पता राधिका की कितनी आयु होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि राधिका को लंबी उम्र दे ईश्वर। मगर ये है कि मुझे नहीं पता इनके बाद अघोरी इनके साथ क्या करेंगे। मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जी। बिल्कुल ज़बरदस्त सी बात कर दी आपने आमिर भाई। और बाकी भी हमारी सिस्टर्स ने हमें जॉइन किया। राधिका, आप सुन सकती हैं हमें? क्योंकि आपने अपने कानों से हेडफ़ोन निकाले और आपने कहा कि मैं नहीं सुन रही, तो फिर आपने खाली कैमरा ऑन करना था। हेलो। राधिका, हाँ जी। हाँ, हाँ जी।
बोलिए राधिका। मैंने ऐसे पूछना था आपको, जे आप लोग कितने यहाँ पे कर रहे हो, पाकिस्तान को कर लो थोड़ा सा, वो ठीक हो जाएंगे, रोटी मिल जाएंगे आप लोगों को पाकिस्तान में। नहीं, हम तो अखंड भारत आ रहे हैं ना, उसमें अखंड भारत में आ रहे हैं ना, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बन जाएगा ना जी। अच्छा, वो मोदी साहब खुद ठीक कर सच्ची? लेंगे। जी जी जी। आप लोगों को तो यार कहीं कहते हैं ना, जहन्नुम में भी आप लोग नहीं मिलेंगे, आप लोगों को जाएगा वो क्या, उधर आप आप हमारे होंगे ना, पास उधर आओगे। आपकी सीटें रिजर्व है ना, उधर पहले से आप लोग बुक अच्छा, हैं। जी हाँ वो तो है, बात तो सही जी है। और जी 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 बताइए, जी। और बस क्या, अब क्या बात बस करनी हो है। गया आप लोगों को, निकल गया सब कुछ जितने भी भड़स था हिंदू के आ, खिलाफ। आप निकाल लें, आपकी काफी इकट्ठी हो गई आपको है एक जिसमें से बात पता बोलूं, चल रहा है। आपको आपको एक बात बोलूं, जो आप लोगों का ये चीज कर रहे हो ना, ये हमारा भगवान ही आपसे बदला लेंगे, हम नहीं लेंगे। कब आप लोगों लेंगे? के जैसा हम, इस जन्म में। मैं वही बोल, अरे रुक तो जाओ, बस हाथ ले लो, इतना बोला, मुझे बोलने दो। शिव जी और कृष्णा जी आप भी तो सांस नहीं तांडव, लेते थे अभी ना। तो यार, अभी तो तांडव कर रहे थे ना, अभी एक मिनट नहीं, रुक जाओ, एक अच्छा सेकंड मैं रुक रुक जाता जाइए, हूँ, मैं रुक एक जाता सेकंड हूँ, रुक जाइए। ओके ओके ओके। क्या है आप लोग, क्या बनोगे बताइए। जी जी जी। जो आप लोग इस तरह कर रहे हो ना, या हमारा भगवान बदल लेंगे, हम नहीं लेंगे। ओके। अब वो लेंगे ना लेंगे वो जानते हैं भगवान, मैं तो इतना ये नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे मन में है, मैं ना मंदिर जाती हूँ ना कहीं जाती हूँ, जाती तो मैं सब जगह पे जाती हूँ, ठीक है ना। मेरे को ये नहीं है, ये मस्जिद है यहाँ पे मतलब माथा मत फेंको, वहां पे गुरुद्वारा है वहां पे कुछ मत करो, मैं सब जगह पे जाती हूँ, ठीक है। मेरे को कोई वो नहीं होता। जो आप लोग ऐसे कर रहे हो ना, अगर आप लोग की, अगर हम अल्लाह के बारे में कुछ बोलने लग जाए, आप लोग तो गला काटने आ जाते हो। ये सिखाते हैं आप लोगों को मुस्लिम धर्म, जबरदस्त गला काटना जबरदस्त सिखाते हैं आप लोगों को। जबरदस्त। आप जरा जबरदस्त सुनिएगा, है ना, राधिका गुड, राधिका राधिका वेरी जरा गुड, सुनिएगा, राधिका जरा सुनिएगा जबरदस्त, जरा। गला काटने र- सिखाते हैं आप लोगों की, राधिका है ना। राधिका सुनते हैं जरा, सुनते हैं, मेरी भी सुन लें। ये सबसे पहले गला किसने काटा था? ये आपके शिव जी ने श्री गणेश का गला क्यों काटा था? जरा बताइए। इनका माइक ओपन कीजिएगा जरा। शिव जी ने आप गणेश का गला क्यों काटा था? कर देती हूँ, माइक इनका ओपन कर देती हूँ। जी जी। राधिका जी जरा बताइएगा। एक मिनट, एक मिनट, मेरे को एक और बात करनी है। आप पहले लोग बता देना, पहले पाकिस्तान, एक एक, पहले एक एक, पहले एक एक, पाकिस्तान के नहीं, एक एक पहले, अरे यार एक एक भाड़ पहले में जाए राधिका। यार, मैं अरे किसी को शिव इतना नहीं शिव मानती, जी शिव जी मैं भाड़ में किसी जाए। को नहीं मानती, मैं तौबा किसी को नहीं तौबा। मानती, शिव मैं जी किसी को भाड़ नहीं में मानती, जाए। तौबा तौबा यार, तेरा अल्लाह बहुत कुछ किया, और ठीक है ना। शिव छोटी जी शिव, शिव जी भाड़ में जाए, ये क्या बात हुई? इनको ऊपर लीजिएगा जरा, ये तो गलत है। राधिका 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 स्वाति का। छोटी बच्ची के साथ शादी, अल्लाह अच्छा अल्लाह ने छोटी अच्छा। बच्ची के साथ शादी ओ, का, रेप किया छोटी बच्ची के साथ। ओहो यार, ओहो बकिस्तान। राधिका एक आप हैं, एक पूजा है, वो भी मेरी नहीं सुनती, आप भी नहीं सुन रही। जाऊं तो जाऊं किधर? वो गला काटने का जो इशारा ऐसे ऐसे अपने गले के ऊपर फेर रही हैं, हाथी जितनी गर्दन है आपकी, जिस गर्दन पर आप अपना हाथ फेर रही हैं, उसके ऊपर त्रिशूल के साथ श्री गणेश की तौन उतार कर रख दी थी, और हाथी के साथ भी जुल्म और ज्यादती कर दी थी। उस ज्यादती के ऊपर भी तो जरा अपनी गर्दन हिलाइए ना। ये मोटी गर्दन उधर क्यों नहीं हिलती आपकी? नहीं, मोटी गर्दन तेरी माँ की होगी, मेरे मुंह से एक मिनट, कुछ इनको मत रुकिएगा, निकालना। इनको रुकिएगा, मैं इनको उल्टी रुकिएगा, रहने इतना दो। इतना तेरे अंदर जाऊंगी राधिका ना, तेरे ऐसे की राधिका तैसे कर दूंगी मैं, ठीक है राधिका ना। राधिका बकवास नहीं देखिए मुझे, करना, किसी का राधिका गाली नहीं, सेविंग नहीं करना, ठीक है ना। राधिका गाली नहीं, बकवास नहीं करना, राधिका बिल्कुल। गाली नहीं, अगर तू गाली मुस्लिम नहीं। है ना, तू मुस्लिम है ना, मैं भी हिंदू रा, हूँ, ठीक है ना। राधिका, तो अगर मेरे अंदर, तू मेरे नहीं, अंदर जाने तू का बकवास फायदा नहीं कोई नहीं करना, होगा। नहीं तू छुरी बकवास क्यों कर रहा है, तू छुरी बकवास खरबूजा छुरी पे गिरे या नहीं, छुरी खरबूजे पे गिरे, तू फायदा बकवास छुरी क्यों का ही कर रहा होता है, है, फायदा छुरी का होता तू है। बकवास मेरे क्यों अंदर ना कर रहा है, घुसना, तू बकवास क्यों कर रहा है, तू मेरे बकवास क्यों अंदर कर मत रहा है, घुस। तू मैं बकवास तो क्यों क्या, कर रहा है। मैं तो पाकिस्तान शिव को जी के बारे में, हाँ, मैं तो शिव और जी के बारे में पाकिस्तान को बात दे कर दे, रहा हूँ। पाकिस्तान को कुछ मैं दे शिव देते, जी, अल्लाह भी 6 साल के मैं बच्चे शिव के जी, साथ शादी किया है, तेरी मैं राधिका को आवाज आ रही है मेरी? तेरी तेरी नबी ने आप राधिका, इंसान की बच्ची बनो, इंसान की बच्ची बनो, बुरी बात। यार इसको ये पता कह है रही है मैं तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगी, इसको जरा लीजिएगा। राधिका राधिका देखें, यार, राधिका मैं तो शिव जी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने तो तेरी गलत बात भी नबी नहीं ने की। अपनी बेटी के बच्ची के साथ शादी देखिए, किया, तेरी ये नबी देखिए, ने, तेरा देखिए, नबी ने ये देखिए अपनी, जरा, ये देखिए जरा, हाँ, एक मिनट, सॉरी 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 जरा, एक मिनट एक मिनट एक इसका कैसे? मिनट, इनको ले लीजिएगा, इनको ले लीजिएगा। राधिका क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों कर रहे तेरी हैं? नबी, फिर वही बात, फिर वही बात। शिव जी, राधिका शिव जी पे तेरी बात नबी करें, ने, देखो फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वो बात। मैं बैक एंड पे देख रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ उसके। ये बेचारी चुप हो जाती है, फिर इंतजार करती है ऊपर लेंगे। राधिका शिव जी, शिव जी,
हाँ, नियोग राधिका नियोग शिव जी पे बात कर वो कह लें। रही मैं नियोग करने जा रही हूँ आमिर जा भाई, रही हो वो कह रही है हाँ, वो कह रही मैं नियोग करने जा रही हूँ, बहुत तो हो मैं गया। किस लिए बैठा हूं इधर? मैं इतनी देर से किस लिए प्रैक्टिस कर रहा था? न्योग की ही कर रहा था। कमाल है, मैंने तो मंत्र भी याद कर लिए हैं। वो टेक्स्ट कर रही है आपको बेचारी। जी जी। टॉपिक पे बात करनी नहीं है राधिका को। ये क्या है? राधिका ये इसने क्या पकड़ा है? ये इसने हेडफोन्स पकड़े हैं। शिव अच्छा जी के अंदर डालने नहीं, के लिए। वो कह रही है बोल ले। राधिका कह रही है बोल ले। ठीक है राधिका, देखो हाँ। अच्छा सुन नहीं रहा तुम्हें? ठीक है, पब्लिक तो सुन रही है ना। दौरा आमिर पड़ भाई गया, कर क्या दौरा रही पड़ है? गया, ये देखो दौरा पड़ गया। आमिर भाई मिर्गी का कर क्या दौरा, रही है? मिर्गी का दौरा पड़ गया, देख इधर। वो चुम्मिया दे रही है। राधिका हाँ थम्स अप भी कर रही है। राधिका कान के साथ तो लगा। छोड़े अच्छा आमिर भाई। चलिए छोड़ें इसको, मैं एक चीज बताता हूँ, देखें। जब अपने अल्लाह के ऊपर बात आती है तब, और चुप करना। अच्छा रुक्मणी की जब उम्र क्या अल्लाह के थी? ऊपर बात राधिका आती है तब राधिका फट जाती है। राधिका जब अल्लाह के ऊपर राधिका बात आती है तब फट जाती है ना? मैं करता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं सीता हूँ सब। राधिका मुझे ये बताओ, रुक्मणी की उम्र कितनी थी? और श्री क्या था? कृष्णा ने जो रुक्मणी के साथ शादी की बेटे उसकी उम्र के कितनी थी? बेटे शादी किया था अल्लाह ने। रुक्मणी की बेटे उम्र के क्या बहू के थी? साथ। और रुक्मणी की उम्र भी तो बता दो। रुक्मणी की उम्र भी तो बता दो ना। 8 साल की कुब्जा थी की वो, बता दो, जब श्री कुब्जा की कृष्णा जी बताओ। ऊपर किताब बैठे थे हमारे गोदी में। ऊपर से नहीं, सर से किताब नहीं। तुम्हारे किताब नहीं मानते तो तुम्हारी किताब का क्या करें? तुम मानते नहीं हमारे हो तो किताब ने मैं जला देती हूँ, तू जला दे। क्या? जला दे तू भी जलाओ अपनी जलाओ किताब, किताब। जला देती हो? जला, जलाओ, तू अपनी जलाओ किताब जरा, जला। जलाओ, मेरे पास नहीं रखती दिखाओ। हूँ, मैं नहीं तुम्हारे रखती हूँ। पास नहीं तू रखती हो जला तो अपनी, जलाओगी तू क्या? ला अपनी कुरान को जलाओगी जला, क्या? अपनी कुरान को जला, कुरान को जलाना जला क्या है अपनी, फिर? जलाना कुरान को क्या है जला फिर? अपनी, कुरान मैं कुरान क्यों को जलाऊं? जला दे अपनी। तू जलाना, क्यों तू नहीं जला, जलाएगा? क्यों तू नहीं जला, जलाएगा? क्यों नहीं जलाऊंगा? क्यों बकवास जलाऊं? करता है। क्यों जलाऊं? पाकिस्तान को ठीक कर ले, भिखारी हुआ पड़ा पाकिस्तान है, को तुझे रोटी के लेके लिए आऊंगा ना, तरस रहा है। पाकिस्तान को ठीक करने तुझे लेके आऊंगा। रोटी के लिए तरस रहा है, रोटी के तुझे लिए लेके तरस रहा आऊंगा है। ना पाकिस्तान को अच्छा ठीक अच्छा करने। अच्छा, मैं अरे अल्लाह को बोल दे, तुझे अल्लाह को। एक सेकंड ना, एक अच्छा सेकंड राधिका। पाकिस्तान बनाए, हाँ, अल्लाह को बोल दे, पाकिस्तान बनाए ना। इसे लेके आऊंगा, तुम्हें लाऊंगा, पाकिस्तान को ठीक करूंगा। ये शक्ल 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 अच्छा लग रहा है। ये क्यों भगवान जैसी शक्ल बना रही है? अब हंसो, 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 हंसो। यार एक सवाल, अरे रुक गए। राधिका एक सवाल पूछा था, ए शिव जी ने गणेश का हंस सर लो, तन से जुदा अरे क्यों किया? हंस लो पहले, चलो हंसो। मुझे मुझे हंसो, लगता है आज इसकी दिहाड़ी नहीं लगी। हंस अच्छा लो, हंस लो। शिव जी ने अरे शिव हंस जी लो, ने हंस श्री लो, गणेश की हंस लो। सर तन से अरे जुदा पहले क्यों हंस किया लो, था? अरे हंस लो यार। अरे आप ये लोग तो को बता, कुरान में सेक्स के अलावा ये, कुछ है ही नहीं। ये अच्छा हाय हाय। तो सेक्स अच्छा के तो तुम अलावा कुछ इसलिए है ही आई नहीं हो? आप लोग के तो कुरान तुम में। इसलिए आई हो? तुम इसलिए आई हो मुसलमानों की तेरी स्ट्रीम माँ में? है घर में, तेरी माँ है। हंसो, 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 शाबाश। यार चलो कैमरा हंसो, उसी पर। हंस लो। राधिका, राधिका इस एंगल में बहुत ही बेहुदा लग रही हो, मनहूस लग रही हो, तौबा तौबा। कैमरे का एंगल सामने वाला कर लो, वो सामने वाला फिर बेहतर था। इससे तो तुम मुझे लग रही है कि ये 5वीं बार विधवा हुई है। ठीक है, तो तुम्हारी मेहरबानी कैमरे का एंगल वो वाला करो। इसको ना ऐसे ऐसे अब ये पूरे प्रोग्राम में ऐसे ही बैठी रहेगी, मैंने इसके साथ ठीक, बंदोबस्त किया है। नहीं नहीं ये छोड़ा बैठी छोड़ा रहेगी इसको, ऐसे। इसको पता ही नहीं है नहीं बेचारी आप को इसके साथ क्या हो रहा है। नहीं अच्छा मैं एक बात रखने हाँ, लगा हूं, देखें पॉइंट नंबर 1। बस- राधिका ने नीचे शोर डाला हुआ था, मैं आकर बात करूंगी। जब ऊपर आई है तो एक चीज का जवाब नहीं है, एक चीज का। इसको बड़ा कर दीजिए, हाँ इसका लेआउट ये रखें ताकि पब्लिक को नजर आए, इनकी शक्लें नजर आए, इन मनहूसों की। ठीक है, अच्छा ये मनहूस मारी, ठीक है, पनौती यहां नीचे कह रही थी कि मैं ऊपर जाके जवाब दूंगी, और जब ऊपर आई है तो इसके पास बात करने को नहीं है सिवाय गालियां निकालने के। मैंने पूछा कि शिव जी वो लगी हुई है माइक में। शिव जी ने सर तन से जुदा गणेश का क्यों किया? ये जो नेक्रोफिलिया इंडिया के अंदर हिंदू कर रहे हैं, ठीक है, कुंभ का मेला लगाकर नंग धड़ंग होकर, अब ये भागेगी, इसके पास ऑप्शन कोई भी नहीं रहेगी बेचारी के पास। सवाल मेरा ये है सिंपल, इस चीज के ऊपर बात करनी थी, भाग गई। तो बेटा हमें सबका इलाज करना आता है, तुम क्या समझ रही हो? टाउं टाउं करोगे तो तुम सवाल पे, मुद्दे पे आओ। अब औरतें भेजना शुरू हो गए हैं, मैं बात करूंगा तो कहेंगे लव जिहाद कर रहा है। मैंने इज्जत से बात करना चाहिए। ठीक है, तुम जिस तरह नजर आती हो तुम्हें किसी गैंडे से भिड़वाना चाहिए। तुम इंसानों के अंदर रहने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाइसेंस चाहिए।
आज के बाद इंसानों की स्ट्रीम या प्रोग्राम में आना हो राधिका, तो लाइसेंस लेके आना कि आप ह्यूमन हैं। जिस तरह वो कंप्यूटर के ऊपर कोई ऐप इंस्टॉल करे, वो कहता है ना आई एम नॉट अ रोबोट, तो तुम्हारे उधर ऑप्शन आनी चाहिए आई एम नॉट एन एनिमल। ठीक है, उसको क्लिक करो, तब तुमने स्ट्रीम में आना है, उससे पहले ना आना है। मगजमारी जिस मुद्दा पे तुमसे पूछा है वो करो। शिव तांडव डांस करे, शिव तांत्रिकता फैलाए, शिव नंगा नाच करे, शिव मरी हुई पत्नी के साथ झिंगालाला हुर करे, अघोरी उसके तरीकाकार पर उसकी विचारधारा को माने। हैं जी बुरे हम। कहती है पाकिस्तान के अंदर आटा कोई नहीं है, तो मैं चावल खिलाऊंगा। आटे से क्या तुमने झंडियां लगानी है घर के बाहर? हैं, ये आटा तुमने स्विच के अंदर देना है, करंट मारता है। आटे का क्या है? ये बच्चों वाले खिलौने बनाने हैं या वैसे आटा गूंदने का शौक है? मकसद कहने का ये है, जो आपकी खुराक है उस सवाल, तुम घास फूस खाने वाली कौम हो, जहां भी चले जाओ। तुम तो तुम्हारी जो जड़ी बूटियां हैं वो तो गटर के अंदर से भी निकलती हैं, जहां गटर का पानी चलता है वहां से भी छोटी छोटी जड़ी बूटियां निकलती हैं, वहां मुंह मार लेना। तुम्हारा क्या है? खुराक तो हम खाते हैं, हाँ, हम बीफ खाते हैं, गोश्त खाते हैं, दबा के स्पाइसेस डाल के खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं। हाँ, हमें ना तंग करो, तुम्हारी मेहरबानी। ये चक्कर है। तो खैर बहरहाल बड़ा अच्छा इनके साथ सेशन रहा। और मैं बस क्या ये है रहा कि आमिर भाई? सिस्टर्स आपकी मौजूदगी में था, बस ये मुझे थोड़ा सा था रिजर्वेशन, थोड़ा सा यानी एक रिस्ट्रिक्शन थी। बदतमीज औरत थी। वैसे भी कोई बात उससे तो हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसका जो है ना इनके इलाज पास नहीं रही, इनके पास नहीं है बात करने को। इनके मर्दों के पास नहीं है, औरतों के पास क्या? वो खुद कह रही है मैं कभी घर से नहीं निकली। ये घर से क्या, जिस तरह इसकी हालत थी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली होगी। मैं आपको सही बता मैं रहा हूँ। तो लेकिन आमिर भाई सवाल ये है कि अपने मुंह से कह रही थी कि ना मैं किसी खुदा को मानती हूँ, ना मैं किसी किताब को मानती हूँ, मैं जला देती हूँ। तो फिर मिर्ची किस चीज की लगी थी? क्यों आई क्यों थी फिर? जब भेजी कुछ गई भी थी, नहीं मानती। हाँ। बेसिकली भेजी गई थी। वो इतनी देर से नीचे बैठ के जो है ना शोर शराबा कर रही थी। हिंदुओं का यही है अत्तकिया इन सनातनिया। मिर्चें भी लग रही होती हैं और बयान भी नहीं कर पा रहे होते। ये वो दर्द है जिसका कोई हमदर्द नहीं। ये वो दर्द है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनको पीड़ाएं क्या हैं, इनको दंड क्या मिला हुआ है, इनके साथ दिक्कत क्या है। नीचे बैठ के कहेंगे हमें ले लो, हम तबाही फेर देंगे। ऊपर लो तो मैं शिव शिव कहती, इसने बोला है, कहती है शिव बाढ़ में जाए। श्री कृष्णा की बात की तो ऐसे हाथ हिला लाकर कह रही है कि श्री श्री कृष्णा मेरे छनकने पर। मैं इसकी अल्फाज में कह रहा हूं, हाथ हिला हिला के श्री कृष्णा को छनकने पर रख रही है। मेरा इसमें क्या कसूर है? ये आते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, गालियां निकालते हैं इस्लाम को। जब इनके धर्म के बारे में पूछो, मैं तो मानती नहीं, मैं तो जला, अपने मुंह से बोल के गई है मैं अपने शास्त्रों को जला दूंगी। तो किस ड्रामेबाजी और नौटंकी फराडी है 420 ये मक्कार यार, 2 नंबर ये हैं। बड़क मार के कहते हैं फकर ते बोलो हिंदू है, लानत ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ लानत। एक बेहतरीन वीडियो थी और आमिर भाई ने जिस तरह से उस औरत को जवाब दिए हैं, मुझे तो सिवाय हंसी के और कुछ आ ही नहीं रहा था। वो औरत क्यों इतना गुस्सा कर, बल्कि उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, खुश होना चाहिए था। तो वो पूरी बेवकूफ लग रही, बल्कि भाई ने उसको कह दिया क्या, हथनी। मैंने कहा हद होती है, हथनी की इंसल्ट हो गई। अब वो जाएगी बुर्ज खलीफा के ऊपर और उसने नीचे ऊपर से छलांग लगानी है नीचे आ, और फिर उसने ही केस करना है इस औरत के हाथ से लगती है मेरे जैसी। भाई हथनी जो होती है ना वो खूबसूरत होती है, तो कहीं से भी खूबसूरती ना तो ना ही अल्फाज में थी ना ही करदार। और जो हिली हुई औरतें होती है ना वही अपनी बाबा मुंडियां हिलाती। और वाकई में ये बात भाई आपने बिल्कुल सही की, ये पनौतनी भी थी और मनूस भी थी। और कहाँ तक इसने बात की पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सब कुछ, शुक्र है इस हथनी को छोड़। हाँ, किसे क्या कहा था मैं सब जगह जाती हूँ और मेरे लिए कोई भी चीज जगह मना नहीं है, मैं ना मुझे कोई रोकता है। तो बहन देख, तेरा तो दिमाग का ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तेरा दिमाग हिला हुआ है, फिर तू मुंडी भी हिलाती है, ऊपर से तू सोच नहीं सकती। क्यों मुंडी भी हिल रही होती तो तू कहाँ से सोचेगी? तुझे तो घर वाले नहीं पूछते, बाहर के कुत्ते नहीं पूछते, तुझे पूछता कौन है? तू चैनल के ऊपर आके चाऊ चाऊ लगाती है। चल माना तू हिली भी हो रहा। चले जी, इसने का क्या कहा कि इस्लाम की बात, ये तुम लोग इस्लाम की बात पे गुस्सा के आ जाते। और चले भाई ने इसके ऊपर बात जब की तो क्या कि इसने जब इसकी जात के ऊपर बात आई तो जनाब जी फौरन गुस्सा हो। क्यों गुस्सा किए? नाना गुस्सा करती तो कहती मैं बहुत बड़े दिल की हूँ, मेरी बहुत बड़े दिल की, मैं तो नहीं बुरा मानती। तुम जब किसी किताब को नहीं मानते तुम्हारे अंदर अखलाकियात आएंगी कैसे? और इस जैसी पागल औरत मैंने कहीं नहीं देखी। हत्ता के पागल खाने में भी होगी ना तो वहाँ के पागल खाने वाले लोगों ने कहना है कि हमने भी नहीं देखी। बहन देख,
सनातनी है तो उस सनातनी धर्म की इज्जत भी करवा। तू जब आएगी और किसी के मजहब के ऊपर बेवजह बेबुनियाद इल्जाम लगाओगे बगैर सोचे समझे, तो फिर छितर तो पड़नी है ना। और वाकई में तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि तुम इंसान भी हो। तुम्हारे पास ना इंसानियत का कोई भी सर्टिफिकेट। चाहती थी कि तुम्हारे लिए कोई हल्के अल्फाज इस्तेमाल करो, पर तुमने ऐसी बकवास की है ना कि तुम्हारे लिए मेरे पास हल्के और नरम अल्फाज है ही नहीं, वो सारे खत्म हो। तुम धर्म को लेते लेते धर्मों को लेते लेते देशों तक आ जाते। मुझे तो ये समझ नहीं आता धर्मों में दरमियान में देश कहाँ से आता। तो राधिका परेशान ना हो, जब तू पाकिस्तान आएगी ना तुझे हम आटा भी खिलाएंगे और चावल भी। और बेफिक्र रहे, तुझे आटा चाहिए होगा तो साथ हम आटा दे देंगे, तो झंडियां भी बना लगा दे। मैं तो एक एक बात कहूंगी कि जितने भी मैंने मोस्टली सनातनी देखे हैं, वो सनातनी या तो अपनी बात नहीं रखते, या वो चाबी के चूहे की तरह दूसरों की बात सुन के वो इस चैनल पर आ जाते हैं और अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवा कर जाते हैं। भाई देखो, जब आते हो ना डिबेट करने, तो खुदा के लिए कुछ सीख के आया करो, कुछ समझ कर आया करो, और फिर आके रखा करो। बेवकूफ़ों की तरह मुंडियां हिलाते हुए डिबेट करने आ जाते, ना अल्फाज का चुनाव सही होता है ना ही लहजा। और फिर जब तुम लोग की क्लास की बारी आती है तो जूतियां छोड़ के भाग जाते हो। हाथ दे भाई तुम लोगों की बेइज्जती अपनी कराओ ना, अपने साथ वाले की क्यों कराते हो? फिर तुम्हारी वजह से तुम्हारा क्या लोग कुछ सोचेंगे। लोगों ने भी तो यही कहना ना, आगे अभी मुंह उठा के अकल ना मत, तुम हो जाए। वीडियो में जो सनातनी लड़की नहीं, आंटी कहूंगी, आंटी से भी ऊपर अब निकल चुकी है। वो स्पाई टाइम उनके जमाने के कबे भी मर चुके हैं, पर वो यहीं पे ही है। वो इस्लाम पे तो बोल रही है, अपने मजहब के बारे में बोल रही है। खुद ही उन्होंने कहा किसी को भी नहीं मानती और सबको भाड़ में भी भेज दिया, और अपनी चीजों को आग भी लगा रही है किताबों। तो फिर किस बात की सनातनी है? फिर तो आप किसी मजहब से हो ही नहीं। आप तो लेबल लेंगे जब आप किसी इंस्टीट्यूट से होते हो ना, उस इंस्टीट्यूट का नाम लगाते हैं। अगर आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते ही नहीं हो तो उसका नाम क्यों यूज कर रहे हो? नाम तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसी तरह और आमिर भाई जब उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बाजी जी को सुकून आत्मा नहीं थी, या तो उनकी कमीज में कोई कीड़ा घुस गया था जो उनको सुकून नहीं लेने दे रहा था। और एक और बात, ये इस्लाम पे बात कर रही है, हमारे अल्लाह पे बात कर रही है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात कर रही है। और आपके सो कॉल्ड शिवा ने 6 साल से कम बच्ची की शादी, वो नहीं आपने कभी किताब में पढ़ा? और कृष्णा ने किसे, वो जो क्या नाम थी, कृष्णा और राधा, हाँ जी राधा कौन थी? कृष्णा को जो फोस्टर माँ बाप ने पाला था, उसमें जो उसके फोस्टर मामा जी थे, मामू, उनकी वाइफ के साथ उसकी चक्कर चल रहा, पूरे गांव की औरतों के पीछे पड़े हुए, और उनकी ऐसी ऐसी हरकतें जिनको नॉर्मल बच्चे की बर्दाश्त नहीं होती। ये नटखट हरकतें, चोरी, डकैती, कपड़े चुराना, इन चीजों के ऊपर कौन बोलता है? अपने श्री कृष्णा की जो इतनी भी वाहियाती होती है उसपे तो आप पर्दे डाल लेती हो। वो नटखट हैं। और आपके जो बाबा जी, जो सोलकर बाबा जी होते हैं, नंगे पुंगे तो भागते रहते हैं। कहाँ पे उनमें हया होती है, कहाँ पे उनके शराफत होती, कहीं नजर तो आती नहीं है। कंध बोलने के लिए एक नंबर पे है। देखिए आमिर भाई ने भी कहानी सुनाई है, तो उसमें भी देखो क्या क्या किया। कहीं से भी हया और पर्दे की बात उस आदमी ने की, किसी ने बोला ये गलत की है, किसी एक ने भी बोला हो। जब बोला ही नहीं है, जब आप गलत से रोकते ही नहीं हो, तो फिर कैसे बोल सकते हो आप किसी को? आप खुद गलत करने के ऊपर दूसरों को उकसाते हैं। और जो ये मैडम आई थी, इनके अंदर मुझे लगता है कोई तमीज़ तमद्दुन तो था ही नहीं। वाकई में वो जो आमिर इसको पूछ रहे थे, तो उसकी गर्दन उतार के हाथी की गर्दन क्यों लगाई, उसका जवाब तो दे ही नहीं, मैं नहीं मानती। तो फिर यहाँ क्या करने आई है? यहाँ पे अम्बल है ना ऐसा। वैसे ये बेवकूफ बेअकल बांदरी आई हुई थी, कोई बात तो करनी ही नहीं है, बस हमारे अल्लाह पे बात करनी है, हमारे रसूल पे बात करनी है। और हाँ, कहाँ से ये कुरान पाक को आपने सेक्स बुक कहाँ से कह दिया? आपकी किताबों में भरा हुआ है, कभी जाकर देखिए सीता की बॉडी को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने। कभी जाकर पढ़ने का मौका मिले ना, पढ़िएगा जितना उन्होंने एक्सप्लेन किया। आपके खुदाओं में जो है ना, वो भी आप जाके पढ़ा करें। आपका जो भगवान जी से पूरी यूनिवर्स बनाया है, उसने अपनी बेटी से शादी की। आप हमसे कहते हैं, और आप होते कौन है हमारे इस्लाम पे सवाल उठाने? पहले अपना दीन तो पढ़ ले खुद, फिर किसी और को बात कीजिए। तो इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमें सजेशन भी दें। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ने